हमारे जीवन में हमेशा बदलाव होता रहता है, चाहे वो स्कूल हो, खेल हो, यातायात के नियम हो या हमारे संविधान हो। इसमें समय समय पर नए नियम आते रहते हैं, जिसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस नियम को जानकर हम स्मार्ट बन सकें, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएँ। उसी तरह स्टॉक मार्केट में नए नियम हमेशा अपडेट होते रहते हैं, जिसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे हम स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना पाएँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के नए रूल के बारे में। शेयर बाई या सेल करने से पहले उसको चेक जरूर कर लें। मार्केट में जो नए ट्रेडर या इन्वेस्टर लोग हैं, उन्हें बाद में पछताना या रोना ना पड़े। ध्यान दें, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, उन्हें उतनी गहराई से सेबी के नियमों के बारे में नहीं जानकारी होती। इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें। 1992 में 4,000 करोड़ रुपए, 2001 में 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम आपके साथ किया गया, जिनमें प्रमुख नाम था हर्षद मेहता का स्कैम। सेबी इस नए नियम से कुछ स्टॉक लगाएगा। पहले ये जान लेते हैं कैसे स्टॉक है इस रूल से जो बचे रहेंगे। दो तरह के स्टॉक इस रूल से बचे रहेंगे। पहला है स्टॉक अंडर एफएनओ, जो स्टॉक एफएनओ के अंदर रहेगा उस पर ये रूल लागू नहीं होंगे। और दूसरा पब्लिक सेक्टर कंपनी और बैंक, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी और बैंक होंगे उस पर ये रूल लागू नहीं होंगे। ध्यान दें, अपनी पोजीशन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। ये रूल केवल उन कंपनियों पर एप्लीकेबल होगा जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे का है। केवल उन्हीं स्टॉक को इस क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसमें पहला हाई लो प्राइस वेरिएशन। इसके बेस पर जो स्टॉक 3 मंथ में 75% भागेगा, या 6 मंथ में 100% भागेगा, या 12 मंथ में 150% भागेगा, ऐसे स्टॉक से ये रूल एप्लीकेबल होगा, मतलब उस स्टॉक पे ये रूल लागू होगा। इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एबीसी स्टॉक है, जिसने अपना लो बनाया 100 रुपए का 3 मंथ में, और हाई गया उसका 175 रुपए, मतलब 3 महीने में 75% का उसने रिटर्न दिया। यही होता है हाई लो वेरिएशन। अब हम समझते हैं दूसरे क्राइटेरिया को, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। इसके बेस पर जो स्टॉक 3 मंथ में 50% भागेगा, या 6 मंथ में 75%, या 12 मंथ में 100% बढ़ेगा, ऐसे स्टॉक पर यह रूल एप्लीकेबल होगा। इसे भी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एबीसी स्टॉक 3 महीने की क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए थी, 3 मंथ बाद क्लोजिंग प्राइस 150 रुपए, मतलब क्लोज टू क्लोज एबीसी स्टॉक 3 मंथ में 50% की बढ़ोतरी हुई। यही होता है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। इन्हीं दो क्राइटेरिया के अनुसार जो स्टॉक भागेंगे उस स्टॉक पर सेबी का नया रूल एप्लीकेबल होगा। इस रूल का नाम है इनहैंस्ड सर्विलांस मेजर, शॉर्ट में इसे ESM भी कहा जाता है। ऐसे स्टॉक पर नजर रखने के लिए जिसमें मूवमेंट ज्यादा होते हैं, ये नियम उस स्टॉक के लिए बनाए गए हैं। जो स्टॉक इस रूल के अंतर्गत आएगा उस स्टॉक पर 2 तरह का प्रतिबंध लगेगा। पहले स्टॉक का सर्किट 5% घटा दिया जाएगा। ऐसे स्टॉक को बाई करने के लिए आपको 100% फंड देने की जरूरत भी पड़ सकती है। फिर भी स्टॉक का अगर मूवमेंट कम नहीं हुआ तो स्टॉक को 2 ESM स्टेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो सेकेंड ESM स्टेज आने पर स्टॉक की सर्किट जो होगी वो 2% से कम कर दी जाएगी। और दूसरा है उस स्टॉक की ट्रेडिंग वीक हफ्ते में 1 बार की जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि ESM क्या है, किन कंपनियों पर लागू होंगे और उन कंपनियों पर क्या प्रतिबंध लगाया जाएगा। ESM स्टॉक मिनिमम 90 दिन तक ही रहेगा, मतलब जो कंपनी होगा उस पर प्रतिबंध 90 दिन तक ही लागू रहेंगे। ये नियम 5 जून से शुरू हो गया है। हमारे रिटेल ट्रेडर को ध्यान देने की बात है कि वो पेनी स्टॉक के पीछे ना जाए, क्योंकि उसी पर पैसा डूबने का खतरा रहता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टॉक ESM के लिस्ट में है या नहीं। उसके लिए हमें BSE की साइट पे जाना है। किसी भी स्टॉक का नाम सर्च करिए। स्टॉक का नाम सर्च होते ही वो स्टॉक का नाम आ जाएगा और उसका प्राइस आ जाएगा, और प्राइस के नीचे ही लिखा होगा कि वो स्टॉक किसी ESM के लिस्ट में है या नहीं। वहां से आप चेक कर सकते हैं किसी स्टॉक को कि ESM के में है या नहीं। हमेशा आप ध्यान रखिए, आप पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहिए। जितना पेनी स्टॉक से आप दूर रहेंगे उतना अधिक आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं उनका यही मोटिव होता है कि पहले पेनी स्टॉक को पंप और डंप किया जाए, मतलब पहले इस स्टॉक में अधिक से अधिक पैसा लगाया जाए जिससे स्टॉक भागे। जब स्टॉक भागेगा तो जो हमारे रिटेल भाई होते हैं वो उससे आकर्षित होंगे और उस स्टॉक को खरीदेंगे। जब वो स्टॉक को और खरीदेंगे, जो उसमें ऑपरेटर होते हैं उस स्टॉक को वहीं पे डंप कर देंगे, मतलब उस स्टॉक को बेच के निकल जाएंगे और बेचारे उसमें फंसेंगे हमारे रिटेलर भाई। जिसकी वजह से उनका पैसा, अच्छा खासा पैसा जो बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया है, वो पैसा वहां पे फंस चुका होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए। स्टॉक में इस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो लगातार अपर सर्किट लगता जा रहा है, तो ध्यान रखिए कि वहां पे कहीं न कहीं ऑपरेटर का गेम है। तो उस ऐसे भी स्टॉक से आप दूर रहिए।
वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो जागरूक हो सके और अपने पैसे को सुरक्षित रख सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।